Hello students, today we will learn about conjunction। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है आप देखिए। कंजक्शन वर्ड जो है वो कंजक्ट वर्ड से बना है। कंजक्शन किससे बना है बच्चों? कंजक्शन बना है कंजक्ट वर्ड से, यानी कंजक्ट करता है ये, और इसको हम योजक भी बोलते हैं। योजक या संयोजक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जोड़ता है। कंजक्शन की डेफिनेशन होगी द वर्ड बाय विच वी कनेक्ट द टू different clauses या two clauses, two sentences, comma clauses, clauses and phrases। तो बच्चों इसकी हम बात करें कि कंजक्शन क्या है, तो द वर्ड बाय विच वी कनेक्ट टू डिफरेंट सेंटेंसेस, यानी टू सेंटेंसेस, टू क्लासेस एंड टू फ्रेजेस। ये बहुत ही शॉर्ट और एक सिंपल डेफिनेशन है कंजक्शन की। इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कंजक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम दो अलग अलग भिन्न या कह लीजिए अलग अलग वाक्यों को जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग क्लासेस को जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग फ्रेजेस को भी, मतलब उसमें कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजक्शन के मेनली टू काइंड्स हैं। कंजक्शंस के मेनली टू काइंड्स हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कुछ लोग बोलते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये दो प्रकार के मूलतः कंजक्शन होते हैं। कुछ लोग कोरिलेटिव कंजक्शंस भी बोलते हैं। तो कोरिलेटिव भी इसी के पार्ट्स हैं, वो कोई डिफरेंट पार्ट नहीं होते हैं, उसमें इधर नीदर या बोथ से बनाते हैं, तो वो इसी के पार्ट है, आगे उस पर चर्चा होगी। तो बच्चों दो प्रकार के मूल रूप से कंजक्शन आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन अब चूंकि सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं, जैसे मतलब जो अलग अलग सेंटेंस जिसको ये कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो बच्चों आप देखें कि जो पहला क्लास होगा वो होता है प्रिंसिपल क्लास। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास। इसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास होता है। दूसरा जो क्लास होता है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास। अब ये कोऑर्डिनेट क्लास क्यों बनता है? क्योंकि उसके आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ध्यान से आप समझिए। फिर तीसरा हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। ये भी तब बनेगा सबऑर्डिनेट जब उसके आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगा होगा। तो बच्चों वन टाइम मोर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। कंजक्शन जो है वो योजक है जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता है, दो अलग अलग क्लासेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है। दो प्रकार के मूलतः कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होंगे वो कोऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे। तो और ये तीन प्रकार के वाक्य इसमें जुड़ते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, कोऑर्डिनेट क्लास हो गया और सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब बच्चों इसको मैं ऊपर वाला पार्ट जो है इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से इसको समझ में आए कि कंजक्शंस का कैसे क्या यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ प्रिंसिपल क्लास ले लेते हैं सबसे पहले, तो प्रिंसिपल क्लास को आप देखें कि प्रिंसिपल क्लास यहाँ प्लस, अब हम कुछ जोड़ेंगे, मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। तो जो कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ेंगे बच्चों
वो हमारा ये दोनों अगर प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हम जोड़ देंगे, ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो बनने वाला वाक्य है वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये बने जो हमारा वाक्य बनेगा वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं या इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसको कैसे स्टडी करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरे में बच्चों मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था और दूसरा वी विल टेक प्रिंसिपल अगर हम ले लें और ये PAL होगा, प्रिंसिपल मुख्य। तो प्रिंसिपल क्लास अगर हम ले लें और यहाँ पर फिर प्लस करें और एक सबऑर्डिनेट क्लास अगर हम ले तो सबऑर्डिनेट क्लास तब बनेगा जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। इसको हम मान लें कि ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो बनने वाला क्लास क्या है? वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनेगा। और जो दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ईजिली इसको आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो कंजक्शंस है उसके मेनली 2 काइंड्स हैं और उसमें मेनली 2 काइंड्स हैं जिसमें आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जब जुड़ता है तो बनने वाला वाक्य हमारा कंपाउंड बनता है। प्रिंसिपल के क्लास के साथ जब सबऑर्डिनेटिंग क्लास जुड़ता है तो बनने वाला वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और इसमें 3 भाग होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो बच्चों अब हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताता रहूं ताकि इजीली आप इसको समझ पाएँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें सबसे पहले आपका प्रिंसिपल क्लास होता है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल क्लास ले लेंगे, बात समझ में आ रही है? ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा प्लस यहाँ पे जब सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ोगे तो सबऑर्डिनेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में SC क्लास लिखे दे रहा हूँ, आप समझ में आए। सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास को हम सेंटेंसेस में 3 प्रकार से ला सकते हैं। पहला हम नाउन क्लास बना के ला सकते हैं, नाउन क्लास बनाकर ला सकते हैं। दूसरा एडजेक्टिव क्लास बनाकर ला सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास बनाकर ला सकते हैं। तीसरा जो है वो एडवर्ब क्लास बनाकर ला सकते हैं। कौन सा? एडवर्ब क्लास बनाकर ला सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके आपको बताए गए, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा वो 3 तरीके से बच्चों हम उसको सेंटेंस में ला सकते हैं, नाउन क्लास बनाकर, एडजेक्टिव क्लास बनाकर और एडवर्ब क्लास बनाकर। अगर आपको थोड़ा इसके बारे में और जानना है कि नाउन क्लास कैसे बनाते हैं तो मैं जनरली आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि नाउन क्लास कैसे बनाते हैं, या थोड़ा ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, आगे इस पर और भी चर्चाएं चलेंगी। नाउन क्लास कैसे बनाते हैं? तो नाउन क्लास जब बनाते हैं बच्चों तो ये प्रिंसिपल क्लास, मान लीजिए कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी या ही सेड टू मी, ठीक है। दैट के साथ जो भी चीज़ें जुड़ती हैं मोस्टली या व्हाट के साथ जो भी चीज़ें जुड़ती हैं वो इज सेड टू मी, दैट यहाँ पे लगा, दैट कुछ भी लिख दिया, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर। तो ये जो क्लास आपका यहाँ बन रहा है बच्चों, वो यहाँ से दैट से पूरा लेकर के ये नाउन क्लास बन रहा है, क्योंकि ये नाउन को डिनोट कर रहा है। ही सेड टू मी और दैट के बाद ये बन रहा है, तो इसको हम नाउन क्लास कहेंगे। क्यों कहेंगे? सबसे पहला तो एग्जांपल ये मैं आपको दूंगा कि नाउन क्लास के स्थान पे कोई भी नाउन अगर हम रख देंगे तो हमारा सेंटेंस जस्टिफाई करेगा, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, इसमें इसकी जो यहाँ पे मोस्टली जो की निकल करके आएगी दैट की हिंदी, तो वो नाउन क्लास हो जाती है, ठीक है। और दूसरा कि ये किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत शुरू होते हैं, तो इससे भी इनकी पहचान है कि ये नाउन क्लास बनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे चर्चाएं होंगी। तो ऐसे एडजेक्टिव क्लास में बच्चों उसकी जो कंजक्शन की हिंदी निकलेगी वो जो निकलती है, तो उससे भी हम पकड़ सकते हैं कि हाँ ये एडजेक्टिव क्लास है। जैसे ये वही लड़का है, ये वही पेन है जो तुमने चुराया था, तो
इस पेन की विशेषता हम बता रहे हैं अगले क्लास में, तो इसीलिए इसको एडजेक्टिव कह देंगे। इस पर हम और चर्चाएं करेंगे जब समय मिलेगा। तो एडवर्ब क्लास वो क्रिया की विशेषता बताएगा, और ये क्रिया की विशेषता बताएगा किसी क्लास की, मतलब क्लासेस के माध्यम से वो पूरा क्लास जो है वो क्रिया की विशेषता बताएगा। अब हम चलते हैं बच्चों, कंपाउंड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास से बनाते हैं। सबऑर्डिनेट को 3 भागों में मैंने बताया कि सेंटेंस में ला सकते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और जो कंपाउंड जो है, यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को बच्चों 4 तरीके से हम योग करते हैं, 4 तरीके से योग करते हैं सेंटेंस में। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ले लेते हैं, प्रिंसिपल क्लास ले लेते हैं और प्लस कोऑर्डिनेट क्लास ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव क्लास जो होते हैं वहाँ पे ये 4 तरीके से सेंटेंस में लाए जाते हैं बच्चों। इसमें मैं आपको केवल एग्जांपल्स बताऊंगा। नंबर 1 हो गया आपका कुमुलेटिव। कुमुलेटिव इसमें 2 साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं, कुमुलेटिव कंजक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इसका मतलब होता है कि 2 साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें आपका एंड आ जाएगा, एंड होता है, एज वेल एज होता है, एज वेल एज हो गया, बोथ हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो भी इसका एग्जाम्पल है, नॉट ओनली बट आल्सो। ये हो गए। नंबर टू ले लेते हैं, अल्टरनेटिव। पहले लिख लेते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शंस हो गए। तीसरा जो है वो एडवर्सेटिव है, और चौथा जो है वो इलाटिव है। ये कंजक्शंस हो गए। अल्टरनेटिव में बच्चों आपका आएगा, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प सूचक। इसमें आपका ईदर, नीदर, ईदर है, ईदर का जो प्रोनाउंस है वो आइदर भी है, नीदर भी है, NIETHER, और है, ये सारे कंजक्शंस आएंगे। एडवर्सेटिव में बात करें विरोध सूचक, तो विरोध सूचक जो है उसमें आपके बट है, स्टिल है, एट है। एडवर्सेटिव यानी विरोध सूचक, तो इसमें आपके बट हो गए, स्टिल हो गए, ठीक है, एट हो गए, ये आएंगे। और चौथा जो है वो आपका चौथा इलाटिव है। इसमें आपका फार हो गया, सो हो गया, और एंड भी इसमें आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो कंजक्शंस है ये एक दूसरे में भी आ सकते हैं बच्चों, और घुमा करके मतलब इनका यूज़ होता है। लेकिन उसके जो सेंसेस हैं, अब जैसे कुमुलेटिव कंजक्शंस होगा, इसमें 2 साधारण वाक्य, जैसे राजू ने फल खरीदा, मोनू ने फल खरीदा, तो राजू एंड मोनू बोथ बॉट द फ्रूट्स, तो एंड से इनको जोड़ दिया। 2 सिंपल सेंटेंसेस को इसमें जोड़ा जाता है, एंड से, एज वेल से, बोथ से, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अल्टरनेटिव में आप देखिए विकल्प सूचक है, ईदर, नीदर, और लगाएंगे, ईदर और, नीदर, नॉर, इसमें नॉर भी आ जाएगा। एक और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। एडवर्सेटिव इसमें क्या करते हैं, हम विरोध शो करते हैं, तो विरोध सूचक हो जाएगा, बट है, स्टिल है, इससे विरोध दिखाएंगे। यू आर गुड बट बैड, तो ये यू आर बिग बट स्मॉल, तो विरोध दिखाएंगे। स्टिल का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, तो इससे विरोध दर्शाया जाएगा। इलाटिव कंजक्शंस की बात करेंगे, फॉर है, सो है, एंड है, इन सब का भी यूज़ हम करते हैं। तो इन तरीके से जो है हमने आपको बताया कि कंजक्शंस जो हैं वो मेनली 2 काइंड्स के हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, और उनके काइंड्स और प्रकार आपको बताया स्टूडेंट्स। इन विषयों पर और भी चर्चाएं होंगी, ये भी बहुत ब्रॉड स्केल पे जाएगा, और आगे हम लोगों को इस पर बहुत सारे स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।